नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सुपरफास्ट खबरों के साथ। 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले की आहट, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। गणतंत्र दिवस से पहले गाजीपुर की फूल मंडी में मिला था आईईडी बॉम्ब, मौके पर पहुंची बॉम्ब स्क्वाड ने किया था डिफ्यूज। गणतंत्र दिवस को लेकर राजपथ पर परेड की रिहर्सल समारोह में पहले के मुताबिक सुरक्षा बढ़ाई गई। 300 सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी निगरानी, 24,000 लोग होंगे शामिल। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी की है जारी। शुक्रवार तक विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ रूट सुबह 9 से 12 बजे तक डाइवर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी का पहला सियासी कार्यक्रम संवाद में काशी के कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। बीजेपी का अब डिजिटल प्रचार पर जोर, बनाई जा रही रणनीति। पीएमबी नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर में आज भी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है। यूपी पंजाब के उम्मीदवारों पर मंथन, पंजाब के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की उम्मीद। यूपी में चौथे और आगे के चरण के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची तैयार। जेपी नड्डा कोर ग्रुप की बैठक में ले सकते हैं भाग, फाइनल मोहर लग सकती है, पार्टी जल्द कर सकती है लिस्ट जारी। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव के लिए चुनाव आयोग की अहम बैठक। सीएम चन्नी समेत सभी पार्टियों के प्रमुख रहेंगे शामिल, काफी देर तक चर्चा होगी। बैठक के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख में आयोग ने किया बदलाव। अब 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को होगा मतदान। संत रविदास जयंती के चलते राजनीतिक दलों ने आयोग से की थी तारीख में बदलाव की गुंजाइश। मतदान की तारीख को 1 हफ्ते आगे बढ़ाने की रखी थी मांग। पंजाब कांग्रेस में सीएम पद के लिए घमासान है। कांग्रेस ने वीडियो जारी कर चन्नी को फिर सीएम बनाने के दिए संकेत। कांग्रेस ने आधिकारिक वीडियो में नजर आए अभिनेता सोनू सूद। वीडियो में सोनू सूद ने कहा, विनम्र मूल के व्यक्ति को सीएम के रूप में चाहते हैं लोग। वीडियो में सोनू सूद ने बताई असली सीएम की पहचान, कहा जिसको जबरदस्ती कुर्सी पर लेकर लाया जाए वही है असली चीफ मिनिस्टर। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का ऐलान आज। मोहाली में अरविंद केजरीवाल करेंगे घोषणा, पार्टी ने जनता से मांगी थी राय। पंजाब कांग्रेस में फूट, अब कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह के बेटे ने की है बगावत। सुल्तानपुर लोधी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से किया बाहर। आज कांग्रेस का थाम सकते हैं दामन, दिए संकेत। यूपी के बाद उत्तराखंड बीजेपी में भगदड़ के आसार। हरक सिंह के साथ जा सकते हैं कई विधायक, कांग्रेस को मिल सकती है और मजबूती। बीजेपी से निकाले जाने पर बोले हरक सिंह रावत, इस बार उत्तराखंड में फिर होगी कांग्रेस की वापसी, जनता का कांग्रेस पर भरोसा बरकरार। निष्कासन के बाद उछलका हरक सिंह रावत का दर्द, कहा बिना बात किए पार्टी से बाहर किया, पार्टी को झेलना पड़ेगा नुकसान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ऐलान, कहा सपा की सरकार बनी तो सभी फसलों की लागू की जाएगी एमएसपी। अखिलेश यादव ने कहा गन्ने का 15 दिन में होगा भुगतान। मैंने लखीमपुर खीरी से आए किसानों के साथ लिया था अन्न संकल्प। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भाजपा को हटाने का ले अन्न संकल्प। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना बुलेटिन को लेकर की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राजधानी में 14 से 15,000 नए आ सकते हैं मामले। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दिल्ली में लगातार कम हो रही पॉजिटिविटी रेट, 4 दिन में कम हुए हैं केस, सरकार की पाबंदियों का हो रहा असर। वैक्सीनेशन को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली में अब तक 2,85,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगी, वहीं 1,28,00,000 लोगों को लगाई जा चुकी है बूस्टर डोज। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया केवल एलएनजेपी और जीटीबी हॉस्पिटल की ओपीडी में पाबंदियां, बाकी किसी भी अस्पताल में कोई पाबंदी नहीं। सत्येंद्र जैन ने की दिल्ली वासियों से अपील, बोले कोरोना से नियमों का सख्ती से पालन करें सभी लोग, नई जंग में सरकार का करें सहयोग। सत्येंद्र जैन ने की दिल्ली वासियों से अपील, बोले कोरोना से नियमों का सख्ती से पालन करें सभी लोग, नई जंग में सरकार का करें सहयोग। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8,800 के पार।
देश के कई राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला और राजस्थान से सामने आ रहे मामले। राजधानी दिल्ली में डरा रहा ओमिक्रॉन, 580 से ज्यादा लोग नए वेरिएंट से संक्रमित, 110 से ज्यादा लोग रिकवर। कर्नाटक में ओमिक्रॉन से 500 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, तो वहीं राजस्थान में 800 के पार पहुंची है संख्या। कई राज्यों में लगातार बढ़ रही पाबंदियां। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का सितम जारी, संक्रमितों की संख्या 1700 के पार, डर के साए में लोग जीने को मजबूर। केरल में कुल 540 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित, गुजरात में 240, तेलंगाना में 260 के पार संख्या, तो वहीं यूपी में मिले 280 लोग संक्रमित। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार, अब तक सामने आए हैं 170 मामले, सरकार की बड़ी टेंशन। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 33 करोड़ से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, 26 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 55 लाख के पार। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में 2,38,000 से ज्यादा केस सामने आए, वहीं करीब 1,57,000 मरीज ठीक हो गए, 310 लोगों ने दम तोड़ दिया। भारत में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, वहीं करीब 3 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, मौत का आंकड़ा 4,86,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 24 लोगों की मौत हो गई, कुल मामले 17 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 90,000 से ज्यादा। बात महाराष्ट्र की जाए तो सुपर स्पीड से बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटे में मिले 5,000 से ज्यादा नए मामले, 30 लोगों की मौत हो गई है, कुल संक्रमितों की संख्या 72 लाख के पार। पश्चिम बंगाल में 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, कुल मामले 18 लाख के पार, 17 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए, मौत का आंकड़ा 20,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, कुल संक्रमण का आंकड़ा 18 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 5,410 नए केस, 5,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, कुल मामले 7 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 8,900 के पार नए कोरोना के केस मिले हैं, कुल मामले 8,46,000 के पार हो चुके हैं, करीब 51,000 एक्टिव केस है, मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 1,076 नए मामले दर्ज किए गए, कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार हो चुकी है, 11,000 से ज्यादा अभी एक्टिव है, मौत का आंकड़ा 3,890 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 157 करोड़ के पार। सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किए गए पैनल का नेतृत्व कर रहे जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिली है, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भेजा वॉइस नोट। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने कहा, जांच में शामिल वकील मामले से रहें दूर, पीएम मोदी और सिखों में से किसी एक को होगा चुनना। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में लोगों को ठंड का प्रकोप झेलना पड़ रहा, बचने के लिए अलाव और हीटर का सहारा ले रहे लोग, बुजुर्गों को हो रही काफी परेशानी। मौसम विभाग ने दिल्ली में तेजी से बढ़ रही ठंड को देखते हुए येलो अलर्ट किया है जारी, अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री रहने का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर का कहर अभी और रहेगा जारी, हफ्ते भर ठंडी हवाओं से राहत मिलने के आसार नहीं, तापमान में भी गिरावट। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, कई ट्रेनें देरी से चली, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र के जवाब पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया, कहा वैक्सीनेशन के लिए किसी को नहीं किया जा सकता बाधित, सिर्फ किया जा सकता है अनुरोध। अनिल विज ने लोगों से किया अनुरोध, बोले ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग खुद और अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, कहा जरूरत पड़ी तो और बढ़ेगी हरियाणा में सख्ती। हरियाणा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर सरकार ले रही बड़े फैसले, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है जानकारी। हरियाणा में जब ही स्कूल खुलेंगे, जब वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे कोरोना को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में अनियंत्रित संक्रमण का प्रभाव हरियाणा पर पड़ रहा है।
साथ ही विज ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग पर किया है कटाक्ष। कहा, जो प्रत्याशी हार रहा होता है वह चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। फरीदाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के नाम सौंपा है ज्ञापन। जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा करवाने की रखी मांग। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदर्शनकारियों को दिया आश्वासन। कहा, वो खुद मांगों को लेकर सीएम मनोहर लाल से करेंगे बातचीत। जो भी आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग है उन सभी को पूरा किया जाएगा। पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक पहुंचकर अपने समर्थकों से की है मुलाकात। मीडिया से बात करते हुए सरकार पर साधा है निशाना। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जनता कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पक्ष में बना है माहौल, बीजेपी से लोग परेशान। साथ ही तोशाम डाडम हादसे पर बोले पूर्व सीएम। कहा, मामले की होनी चाहिए जांच, मामले में कई घोटाले। हरियाणा में तेजी के साथ चल रहा वैक्सीनेशन अभियान। किशोरों को जल्द से जल्द वैक्सीन देना प्रशासन की तरफ से रखा गया है लक्ष्य। इसी कड़ी में फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में स्वास्थ्य विभागों की तरफ से लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप। काफी संख्या में 15 से 18 साल के बच्चे हुए हैं वैक्सीनेट। मौके पर बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर दिखा है काफी उत्साह। किशोरों ने कहा, काफी समय से वो कर रहे थे वैक्सीन का इंतजार। नूंह जिलोपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि अब बदलेगी जिले की तकदीर और तस्वीर। जल्द होगा कोटला झील का विकास। सीएम मनोहर लाल मेवात के विकास को लेकर गंभीर। संयुक्त किसान मोर्चे ने सरकार पर लगाया आरोप। 3 कृषि कानूनों को सरकार की ओर से रद्द करने के लिए किसानों की कुछ मांगों पर बनाई गई थी सहमति। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा, सरकार की ओर से उनकी मांगों पर अब तक नहीं किया गया कोई कार्य। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 31 जनवरी को होगा 1 दिवसीय प्रदर्शन। रादौर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दी है जानकारी। कहा, सरकार के इस वादा खिलाफी के विरोध में मनाया जाएगा 1 दिवसीय वादा खिलाफी दिवस। विरोध के दौरान किसान जिला मुख्यालयों पर जाहिर करेंगे अपनी नाराजगी। साथ ही उन्होंने बारिश से खराब हुई फसलों की मुआवजे की रखी मांग। रतिया के दुकानदारों के लिए फजीयत बनी मेन बाजार की सड़कें। नगर पालिका के ठेकेदार ने बिना टेंडर के ही सड़कों को उखाड़ा। बारिश के बाद दुकानदारों की मुसीबतें और बढ़ गई। सड़कों पर चारों तरफ फैला है कीचड़। 2 महीने के हो जाने के बाद भी नगर पालिका समस्या का समाधान नहीं कर रहा। परेशान दुकानदारों ने आपस में 1,20,000 रुपए का चंदा इकट्ठा करके बाजार में डलवाए पत्थर। मामले में डीएमसी अजय चोपड़ा ने नगर पालिका को लगाई फटकार। नगर पालिका ने आनन फानन में सड़क बनवाने की जगह ऊपर से ही बिछवा दिए पत्थर, जिसके बाद दुकानदारों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। रतिया के कलौठा गांव में महिला की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की रखी मांग। कुछ दिन पहले पंचायत के दौरान हुई थी एक महिला की मौत। मृतका के परिजनों ने लगाया महिला को प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। जाखल में प्रॉपर्टी आईडी का कार्य पूरा और रजिस्ट्री कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर मंडी वासियों ने नगरपालिका कार्यालय का किया है घेराव। ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देते हुए कार्य फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में शुरू कराने की रखी मांग। चरखी दादरी में मोड़ी गांव के पास फ्लाईओवर की चौड़ाई बढ़ाने और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। प्रशासन से रखी है जल्द समाधान की मांग। रतिया में कृषि विभाग के कार्यालय के आगे खाद के मामले को लेकर किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। विभागीय अधिकारियों पर खाद की कालाबाजारी का लगाया आरोप। रेवाड़ी में आंगनवाड़ी कर्मियों का आंदोलन 41वें दिन भी जारी। शहर के बीचों बीच प्रदर्शन कर रहे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जनप्रतिनिधियों को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। फतेहाबाद में यूरिया खाद की किल्लत से किसानों को हो रही भारी परेशानी। सुबह से ही यूरिया खाद के लिए लाइनों में लगे हैं किसान। खाद को लेकर किसानों ने प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा, ठंड में सुबह से लगती है लंबी लाइनें, शाम को खाली हॉट लौट जाते हैं किसान। तो वहीं हरियाणा में पिछले दिनों कई जिलों में हुई बारिश। डबवाली में बारिश के बाद किसानों की फसल को पहुंचा है फायदा। किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर।
फरीदाबाद में कड़ाके की ठंड और महामारी के चलते गर्म कपड़ों का बाजार दिखाई दिया है गर्म। बिक्री को लेकर ज्यादातर दुकानदार दिखे हैं संतुष्ट। पलवल में संयुक्त परिवार के रूप में पहचान कायम कर रहा फौजियों का परिवार। 38 सदस्यों का परिवार आज भी साथ बैठकर करता है भोजन। परिवार के 9 सदस्य सेना में शामिल। यमुनानगर के गांव बनकट में भैंसों के तबेले में लगी थी भीषण आग। चंद मिनटों में तबेला जलकर हो गया है खाक। हादसे में एक युवक और भैंस पूरी तरीके से झुलसी। किसी अज्ञात शरारती तत्व पर जताया जा रहा आग लगाने का शक। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन से गरीब पशुपालक को आर्थिक मदद देने की लगाई गुहार। भवानीखेड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में 38 वर्षीय व्यक्ति ने लगाई फांसी। खेतों में अमरूद के पेड़ पर लटका मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। तो वहीं रेवाड़ी के सेक्टर 19 में अज्ञात हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू की। फतेहाबाद के हंस मार्केट में एक दुकान से लाखों रुपए की चोरी की वारदात आई है सामने। 1,60,000 रुपए लेकर चोर फरार हो गया है। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई चोरी करने वाले शख्स की पहचान। अशोकनगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। मामले में कार्रवाई कर रही है पुलिस। सिरसा नागरिक अस्पताल से फरार हुआ मोबाइल स्नैचिंग का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया आरोपी हॉकी का राज्य स्तरीय खिलाड़ी। शिमला में राज्यपाल करेंगे राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ आयोजित होगा समारोह। तो वहीं शिमला के होटल पीटर ऑफ में हुई विधायक प्राथमिकता की बैठक। विधायकों ने बजट के लिए रखी अपनी प्राथमिकताएं। हिमाचल प्रदेश में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। 4 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमखंड गिरने की भी चेतावनी। नालागढ़ में मेले को लेकर मुख्य सचिव से की है शिकायत। उमंग फाउंडेशन ने कार्रवाई की उठाई मांग। टोंगा में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी फटने से आई भयंकर सुनामी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो। विस्फोट में टोंगा में इंटरनेट पूरी तरीके से ठप। पाकिस्तान के पाले आतंकियों से दुनिया परेशान। दुनिया भर में बदनामी का सबब बन गया है पाकिस्तान। टेक्सास में सिनेगॉग पर हुआ आतंकी हमले के पीछे शक के घेरे में पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ उगला है जहर। अफगानिस्तान को भेजी जा रही मानवीय मदद को बताया पब्लिसिटी स्टंट। अमेरिका में तेज हवाओं और बर्फबारी के साथ आया बर्फीला तूफान। बिजली आपूर्ति बाधित और कई पेड़ गिरे। सड़कों पर बिछी है बर्फ की चादर। उत्तर कोरिया ने 1 महीने में लगातार चौथी बार किया मिसाइल प्रशिक्षण। इस बार समुद्र में दागी 2 मिसाइलें। दक्षिण कोरिया की सेना ने दी है जानकारी। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर बढ़ सकता है तनाव। नेपाल के कई विपक्षी दलों ने भारत को नाराज कर देने वाली कही बात। विराट कोहली ने की टेस्ट मैच में बेस्ट नंबर 1 बॉलिंग, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका से मैच में भारत रहा असफल। टीम इंडिया ने 2018 में दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ एक बार जीती थी वनडे सीरीज। अब दूसरी बार अफ्रीका जमीन पर सीरीज जीतने पर होगी टीम इंडिया की नजर। कोहली की कप्तानी पर पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा, विराट को छोड़ना होगा अपना ईगो। एक बल्लेबाज के तौर पर उन्हें नहीं खो सकती टीम इंडिया। इंडियन शटलर्स ने रचा है इतिहास। वर्ल्ड चैंपियन को हराकर लक्ष्य सेना बने इंडियन ओपन मेंस सिंगल के चैंपियन। मेंस डबल में चिराग ने जीता है खिताब। नोवाक जोकोविच को वैक्सीन नहीं लगवाना पड़ा है भारी। ऑस्ट्रेलिया से भेजे घर वापस। कैटरीना कैफ पति विक्की कौशल के साथ इंदौर में बिता रही क्वालिटी टाइम। अभिनेत्री ने शेयर की अपनी तस्वीरें। जावेद अख्तर लव लेटर लिखने के लिए थे मशहूर। पहली पत्नी हनी ईरानी से तलाक के बाद शबाना से रचाई दूसरी शादी। 15 साल से रसिका दुग्गल कर रही बॉलीवुड में काम। ओटीटी ने खोला सक्सेस का रास्ता। लोगों ने अभिनय को किया खूब पसंद। मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने बेटी
नितारा के साथ मिलकर गाया को खाना खिलाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।